पुरानी कहावत है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है। इसी शाश्वत सत्य पर आधारित है आज की यह सुंदर कहानी। किसी जंगल में एक सिद्ध महात्मा रहते थे। एक दिन एक युवक भटकते भटकते उसी महात्मा की कुटिया में जा पहुंचा। उसने महात्मा को प्रणाम किया और रोते रोते कहने लगा, बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। महात्मा ने प्रेम भरी वाणी में कहा, पुत्र, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए ही हुआ है। महात्मा की बात सुनकर युवक को गुस्सा आ गया। वह बोला, बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ लुटेरों ने मुझसे मेरा सारा धन छीन लिया और अब मेरे पास घर जाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। फिर बताइए, ये मेरे साथ क्या अच्छा हुआ है? वास्तव में वह युवक जंगल में भ्रमण करने के लिए निकला था कि तभी कुछ लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। यह सुनकर महात्मा ने कहा, पुत्र, हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। इसी बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में किसी समय एक भयंकर बाढ़ आई। उसी गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। बाढ़ में उस गरीब किसान का सब कुछ बह गया, यहाँ तक कि उसे खाने के लाले पड़ गए। वह बहुत दुखी था। उसे दुखी देखकर उसके पुत्र ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, जो बाढ़ में बह गया बह जाने दो। जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए ही होता है। पुत्र की बात सुनकर किसान को गुस्सा आ गया। वह बोला, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? मेरा सब कुछ छीन गया, अब तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं, यहाँ तक कि हमारा घर भी बाढ़ में बह चुका है। अब बताओ, क्या हमारे साथ ये अच्छा हुआ है? और ऐसा कहकर किसान ने गुस्से में अपने बेटे को वहां से भगा दिया और कहा, नालायक, तू चला जा यहाँ से, तू यहाँ रहने के लायक नहीं है। पिता की बात सुनकर वह लड़का रोते रोते वहां से चला गया। धीरे धीरे दिन ढल गया, रात हुई, लेकिन लड़का घर वापस नहीं आया। अब किसान को समझ आया कि उसने अपने बेटे को बेकार में ही इतना गुस्सा कर दिया था। ठीक उसी समय एक नौका वहां आई, जिसमें से कुछ लोग उतरे। वे लोग उस गांव के बचाव कार्य के लिए आए थे। वे बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने लगे। अब किसान की पत्नी बोली, देखो जी, आपने तो बेकार में ही मेरे बच्चे को डांट दिया था। वह सही तो कह रहा था। अच्छा हुआ इन लोगों ने हमें बचा लिया। किसान गुस्से से बोला, पगला गई हो क्या? हम बर्बाद हो गए और तुम इसे अच्छा कह रही हो? इन लोगों ने हमारी जान तो बचा ली, लेकिन अब ना तो हमारे पास खाने को एक अन्न का दाना भी है और ना ही रहने को कोई घर। अब तुम ही बताओ, इसमें अच्छा क्या हुआ? कुछ समय के बाद किसान और उसकी पत्नी एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई और किसान लोगों से मांग मांग कर गुजारा करने लगा। लेकिन भला ऐसा कब तक चलता? किसान बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक दिन किसान की पत्नी ने कहा, आप नगर में जाकर कोई और काम तलाश क्यों नहीं करते? स्वामी, आप परेशान ना हो, मैं भी अब पास पड़ोस के घरों में जाकर कुछ काम कर लूंगी। कुछ तो धन आएगा जिससे कि हमारा गुजारा चल जाएगा। पत्नी की बात किसान को सही लगी और अगले ही दिन किसान काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा। गली गली जाकर वह काम ढूंढने लगा, लेकिन किसी ने भी किसान को कोई काम नहीं दिया। अब तो किसान फिर से उदास हो गया। मैं अपने परिवार का गुजारा किस प्रकार करूंगा? किसान का घर बाढ़ में बह चुका था। उसने घास फूस से एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई थी, जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। किसान की आंखों में आंसू आ गए। मेरा बेटा भी घर छोड़कर चला गया, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और ऊपर से मेरा बेटा कहता है कि जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। किसान की पत्नी ने फिर से उसे समझाया, स्वामी, आप फिर से काम की तलाश करो, कभी न कभी आपको कोई न कोई काम तो मिल ही जाएगा। पत्नी की बात मानकर किसान फिर से काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ। वह उदास मन से घर वापस लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक साधु महात्मा मिले। साधु ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? किसान ने अपनी दुख भरी कहानी साधु को सुनाई।
सारी बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जो कुछ हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है। साधु की बात सुनकर किसान को गुस्सा आ गया। वह बोला, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरा तो सब कुछ छिन गया, बेटा भी चला गया और आप कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। साधु ने कहा, बेटा तुम सब्र करो, तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर तुम्हें समय आने पर मिल ही जाएगा। ऐसा कहकर साधु ने किसान को आशीर्वाद दिया और अपने मार्ग पर चल पड़ा। उधर किसान यह सोचने लगा, जो भी मिलता है वह यही कहता है कि जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। ऐसा क्यों कहते हैं सब लोग? खैर, अगले दिन किसान काम की तलाश में शहर की ओर चल पड़ा और भाग्य से इस बार उसे शहर में एक सेठ ने उसे यहाँ अपनी नौकरी पर रख लिया। वह सेठ स्वभाव से बहुत ही दयालु था। उसने किसान को अच्छी तनख्वाह पर अपनी यहाँ नौकरी पर रखा। अब तो किसान का गुजारा अच्छी तरह से चलने लगा। कुछ ही महीनों के बाद एक दिन रात के समय किसी ने किसान के घर का दरवाजा खटखटाया। किसान ने दरवाजा खोला तो देखा एक लड़का हाथ में बैग लिए खड़ा था। उसके पास एक बड़ी सी कार थी। किसान समझ ही नहीं आ रहा था कि वह नौजवान कौन है। तभी उस लड़के ने कहा, पिताजी आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका बेटा हूँ। यह सुनकर किसान आश्चर्यचकित रह गया। उसका बेटा इतनी जल्दी इतना धनी कैसे हो गया? यह कैसा चमत्कार है? तब बेटे ने कहा, पिताजी उस दिन जब आपने मुझे घर से निकाला तो मैं घूमते घूमते शहर चला गया। कुछ ही दिनों के बाद मुझे शहर में ही काम मिल गया और धीरे धीरे मैंने अपना व्यापार शुरू कर दिया। उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ। पिताजी मैंने शहर में एक घर खरीदा है, अब हम सब वहीं रहेंगे। किसान बेटे की यह बात आश्चर्यचकित होकर सुन रहा था। बेटा फिर बोला, पिताजी मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यदि उस दिन बाढ़ में हमारा सब कुछ बहा ना होता और आप मुझे घर से बाहर ना निकालते तो मैं कभी भी इतना बड़ा व्यापारी ना बन पाता। किसान ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा तुम सच कहते हो। यदि उस बाढ़ में मेरा सब कुछ बह ना जाता तो आज मुझे भी इतनी अच्छी नौकरी कभी नहीं मिल पाती। अब हम दोनों ही अच्छा धन कमा रहे हैं और अब मुझे समझ में आ चुका है कि जीवन में हमारे साथ जो भी घटित होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। और यहीं पर उस महात्मा ने अपनी यह कहानी समाप्त की और उस युवक को समझाते हुए कहा, बेटा मनुष्य की समझ इतनी बड़ी नहीं है कि वह कुदरत के फैसले को समझ सके और ना ही वह यह समझ पाता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है। बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में जब भी तुम्हारे पास बुरा समय आए वह हमेशा नहीं रहता। एक ना एक दिन बुरा समय चला ही जाता है। तब उस युवक ने कहा, लेकिन महात्मन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? तब महात्मा ने उसे एक बड़ा ही चमकीला पत्थर दिया और कहा, बेटा यह पत्थर बहुत मूल्यवान है, तुम इसे नगर में जाकर बेच सकते हो। उस धन से तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। महात्मा की बात सुनकर उस युवक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हे महात्मा, यदि जंगल में मेरा धन चोरी ना होता तो मुझे कभी भी आप जैसे ज्ञानी महात्मा से जीवन का यह ज्ञान ना मिलता और ना ही यह अनमोल पत्थर मिलता। आप सत्य कहते हैं बाबा, हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।